टिकटॉकर्स की यूनिवर्सिटी नाम तो सुना होगा, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। अब ये यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ टिकटॉकर्स की वजह से मशहूर है और एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है कि इसके क्लॉक टावर की वजह से हर किसी की वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं कि कुछ लोगों को इतना क्रेज होता है इस यूनिवर्सिटी में आने का कि वो लोग बस ये ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके से हम इधर एडमिशन ले लें। पता उनको कुछ नहीं होता, इंटर में ख्वाब देखने लग जाता है यूसीपी जाएंगे, और कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी अच्छी भी नहीं लगती। अब बात करते हैं सिर्फ उन लोगों की जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सबसे पहले हम इसके एडमिशन की बात करते हैं कि आखिर इसमें एडमिशन लिया कैसे जाए। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम लोगों ने सिंपल पैसे लेके जाने हैं और वहाँ से एक फॉर्म खरीद लेना। उस फॉर्म में अपनी मर्जी की डिग्री चूज करना, वो तुम लोगों को एंट्री टेस्ट की डेट दे देंगे और फिर आराम से जाके एंट्री टेस्ट देना और तुम लोग पास भी हो जाओगे, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इसकी तैयारी की हुई तो यूसीपी वाले थोड़ा रहम दिल भी है, वो बच्चों को एडमिशन दे देते हैं लेकिन ज्यादा फीस पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब बात करते हैं एंट्री टेस्ट, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ टिकटॉक की बेस पे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम लोग अगर इंटर की तैयारी अच्छी कर लेते हो तो तुम लोग आसानी से टेस्ट पास कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तुम लोगों ने मैथ्स कॉम में एडमिशन लेना है तो तुम लोगों से सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 मिनट दिए जाएंगे, एक एक एमसीक्यूज करते जाना। लेकिन उन एमसीक्यूज में अगर तुम लोगों ने एक दफा एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया तो तुम लोग वापस पीछे जाकर उस एमसीक्यूज को नहीं देख सकते कि तुम लोगों ने ठीक किया या नहीं किया। जनता माफ नहीं करेगी। अब बात करते हैं सीएस के स्टूडेंट्स की, यानी कंप्यूटर साइंस। अगर तुम लोग पहले से इंटर के स्टूडेंट हो, यानी कि तुमने अगर इंटर में आईसीएस पढ़ रहे हो तो तुम लोगों के लिए बहुत आसान है इस एंट्री टेस्ट को पास करना। अब अगर तुम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर्स का कहा जाता है कि गधे की तरह पढ़ोगे तो ही पास होगे। इस एंट्री टेस्ट में थोड़े से इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेना तो यूसीपी तुम लोगों को वेलकम करेगी, वरना तुम लोगों को निकाल बाहर फेंकेगी। बात करते हैं अब इस यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बहुत से रूमर्स हैं कि भाई यूसीपी तो बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, ना जाना। और जिसका बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है ना, सारे रिश्तेदार जल भुन रहे होते हैं कि इसका बच्चा यूनिवर्सिटी यूसीपी में पढ़ रहा है। अब इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर डिग्रीज जो है वो 16, 18 या 20 लाख के करीब है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। अब मुझे पता तुम सब लोग सोच रहे हो कि ये कम पैसे हैं, तो हाँ भाई, ये बाकी यूनिवर्सिटीज जितने ही पैसे हैं, सिर्फ रूमर्स की वजह से तुम लोगों को ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे हैं। अब अगर तुम लोगों को ये पैसे भी ज्यादा लगे हैं तो ये यूनिवर्सिटी तुम लोगों को कुछ स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करेगी। जैसे कि अगर तुम लोग पीजीसी के स्टूडेंट हो, जो कि बहुत मशहूर स्टूडेंट्स होते हैं जब वो एडमिशन लेने के लिए आते हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पीजीसी के ही स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उन लोगों के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया रखे हुए हैं। जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है तो मैथ्स कॉम के लिए 35% स्कॉलरशिप रखी गई और बाकी डिग्रीज के लिए 25% तुम लोगों को वैसे ही माफ़ हो जाएगी, सिर्फ एक पीजीसी का स्टूडेंट होने की वजह से। और अगर तुम लोग मेरिट बेस लेना चाहते हो तो तुम लोगों को उस नंबर्स के हिसाब से वो तुम लोगों को स्कॉलरशिप दे देंगे। इसके अलावा टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप भी यूसीपी ऑफर करती है। अगर तुम लोगों में कोई भी टैलेंट है, चाहे तुम लोग गाना ही क्यों नहीं अच्छा गा लेते हो, वो भी तुम लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा जो लोग डिबेट्स करते हैं, जो लोग कोई एक्टिंग करते हैं, किसी भी फुटबॉल, मतलब तुम लोग कोई भी गेम्स भी अगर करते हो ना, फुटबॉल से रिलेटेड या कोई भी गेम में तुम लोग माहिर हो, तो फिर तुम लोगों को वो स्कॉलरशिप जरूर देंगे। अब ये तो सारी बात होगी स्कॉलरशिप की, तुम लोगों का मैंने ये सरदर्द खत्म कर दिया कि आखिर हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन एक शर्त ये भी है, हर यूनिवर्सिटी में होती है कि तुम लोगों को अपना सीजीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर तुम लोगों का 3 से ऊपर सीजीपीए रहता है तो तुम लोगों को 25% स्कॉलरशिप मिलती है। 3.5 से 3.8 तक या 9 तक तुम लोगों को 75% मिलती है, और अगर 3.9 से 4 पूरा ले लेते हो तो तुम लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को हर सेमेस्टर में अपना सीजीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके लिए तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं भी तुम लोग चले जाओ, पढ़ना तो तुम लोगों को पड़ेगा मुफ्त में पढ़ने के लिए। मजा आया। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी बदनाम तो बहुत है लेकिन इसके कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं जो तुम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर फैकल्टी के एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो इतना कोऑपरेटिव है, बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। यानी अगर तुम लोग उनकी इज्जत करते हो और उनकी बात मानते हो, जैसे वो कहते हैं वैसे पढ़ लेते हो, तो तुम लोगों को वो आराम से नंबर दे देते हैं। अब अगर तुम लोग उस्ताद के साथ ही बदतमीजी करने लग जाओगे, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, तो फिर तुम लोगों के नंबर तो वो लोग काटेंगे और तुम लोगों का सीजीपीए भी नीचे गया। अब फैकल्टी में ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्सिटी पढ़ाती बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तुम लोग अगर छुट्टी करोगे तो अगले दिन तुम लोगों को डबल पढ़ना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से प्रॉपर हर चीज़ पढ़ा के तुम लोगों को भेजते हैं। हर एक बच्चे के ऊपर ही खुद जिम्मेदारी कि वो कितना पढ़ता है। अगर तुम लोग क्लास बंक करके बाहर निकल जाओ, याशियाँ मारो, जो कि यूसीपी जिस वजह से मशहूर भी है, तो फिर तुम लोग समझ ही रहे हो, उड़ोगे, पास नहीं होगे तुम लोग। अब थोड़ा सा आता है एनवायरनमेंट की तरफ, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं।
अब अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो यूसीपी थोड़ी सी आज़ादी तो देती है, क्योंकि वो लोग बच्चों के ऊपर ना कोई ज़बरदस्ती या कोई वो नहीं लगाते कि तुम लोगों ने ये नहीं करना वो नहीं करना, वो लोग तुम लोगों को फ्री हैंड देते हैं। क्योंकि अगर तुम लोगों को खुद अपना अच्छा बुरा पता है तो तुम लोग गलत काम नहीं करोगे। सबसे अच्छी बात यूसीपी की ये है कि अगर तुम लोग यूसीपी के 4 दीवारी के अंदर हो ना, तुम लोग स्मोकिंग नहीं कर सकते, इवन कि तुम लोग वेप भी नहीं कर सकते। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये भी तो सख्ती ही है, तो ये सख्ती नहीं है बल्कि एक अच्छी बात है कि तुम लोग यूसीपी के अंदर नहीं कर सकते कुछ भी, बाहर जाओ जो मर्जी करो। हाय हाय इतना सुकून। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है कि अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है ऐसे लगता है जैसे किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में आ गया। तो क्या नाचो मैं? लगता है ऐसा ही है, लेकिन फील वैसी नहीं आती, उनके सारे पेंडू ही उधर गए होते हैं। सबसे ज्यादा जो ये यूनिवर्सिटी मशहूर है मुझे लगता है वो इसके क्लॉक टावर की वजह से। जिस भी टिकटॉकर ने वीडियो बनानी होती है सबसे पहले अपना कैमरा क्लॉक टावर की तरफ घुमाता है, फिर अपनी तरफ लेके आता है ताकि शायद मैं फेमस ही हो जाऊँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी सिर्फ 3 बिल्डिंग है जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि इंजीनियर्स के बच्चों को एक साइड पे फेंका हुआ है, सीएस के बच्चों को एक साइड पे फेंका हुआ है, मैथ्स कॉम के बच्चों को एक साइड पे, और बीबीए वाले बेचारों को तो अलग ही फेंक दी, यानी कि तुम लोगों को ब्रिज से गुजर के उनकी तरफ जाना पड़ेगा। वो हमारी इस साइड पे आते भी नहीं क्योंकि उन लोगों ने अपनी ही एक अलग दुनिया बनाई हुई है। अब ये सब तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कैसे तुम लोगों को एडमिशन मिलेगा, फी स्ट्रक्चर क्या है इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें प्रोग्राम कौन से ऑफर्स करते हैं, तो इंजीनियरिंग की कुछ डिग्रीज ऑफर करते हैं ये लोग, सीएस के भी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन के भी 2 प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, बिजनेस के भी ऑफर्स करते हैं। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो हाँ, ये लोग डॉक्टर्स वाले प्रोग्राम ही ऑफर करते हैं, यानी कि आप कोई डॉक्टर बन के इस यूनिवर्सिटी से नहीं निकल सकते, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी और कुछ इस तरह के साइकोलॉजी वगैरह के प्रोग्राम्स हैं। मुझे इतना पक्का नहीं पता, जाके खुद देख लेना उनके फॉर्म के अंदर। कुछ काम तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। तो तुम लोग इस यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोग्राम आसानी से पढ़ सकते हो। जाओ उनसे फॉर्म लो और देखो कौन कौन सी डिग्रीज हैं और इस यूनिवर्सिटी में अपना करियर बनाओ। अब ये सब बातें मैंने तुम लोगों को बता दी कि आखिर तुम लोग कैसे जाओगे, क्या कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या पढ़ोगे। अब ये तुम लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि तुम लोगों ने आखिर बनना क्या है, सोच समझ के जाना और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, क्योंकि पढ़ाई तो इसकी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट भी इसका अच्छा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम किया हुआ है। तो इस यूनिवर्सिटी में जाओ, एडमिशन लो और फिर एडमिशन लेने के बाद नीचे कमेंट करना कि तुम लोगों ने अब एडमिशन ले लिया।